बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट का मैच आ रहा है और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान खेल रहा है सेकंड में, और पाकिस्तान की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल उसको अर्जेंटली क्या बन सकता है, मैं जो चीज़ बनाऊंगा वो आप भी बना सकते हैं। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया ये वाला, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था, जो कुकिंग ऑयल या आप चाहें तो लहसुन का तेल या बटर, जो चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहें वो डाल दें। और उसमें हम प्याज के रिंग डाल देंगे। प्याज के रिंग डालेंगे क्यों, इसलिए डालेंगे कि हम ओवन में नहीं पिज़्ज़ा बनाएंगे, बल्कि चलता फिरता पिज़्ज़ा बनाएंगे, और टेस्ट जो है पिज़्ज़े से ज़्यादा आना चाहिए। इसलिए प्याज को गर्म तेल में हम रिंग डाल देंगे उसके। और जनाब चंद इस्तेमाल होगी, चंद नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, मगर मैंने सब डाल दी। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी, और जब पानी डालें तो इसका कवर जो है, ये पानी डालें तो उसका कवर और हाथ में रखें। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये प्याज जो है पक जाए अच्छी तरह, और इसको ढाक देंगे और चूल्हे की आँच को बिल्कुल कम कर देंगे। ये प्याज हमारी पकती रहेगी। है ये प्याज इसलिए पका रहे हैं कि ओवन में तो हम पका नहीं रहे पिज़्ज़े को, तो प्याज कच्ची नहीं होनी चाहिए, तो पक जानी चाहिए, इसलिए हमने प्याज में इसको पकाया। दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरे फ्राई पैन में, जो मेरा पसंदीदा फ्राई पैन है, इसमें मैंने एक टमाटर को क्या किया, जलाया, आग के ऊपर जलाया। जलाने से क्या होता है, वो उसका छिलका जो है वो आसानी से जल भी जाता है, उसमें खुशबू भी आ जाती है टमाटर में। उसको धो लें आप तो टमाटर का छिलका उतर जाता है। और ये उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसे पका लिया, पेस्ट बना रहा हूँ। तो ये आपकी जो टमाटो पेस्ट बन गया, इसमें तो थोड़ा सा तेल डालूँगा क्योंकि ये चिपकने लगा है, ताकि चिपके नहीं, इसलिए तेल डालूँगा। और उसको मैं पेस्ट बनाऊँगा कंप्लीट इधर ही। ये देखिए टमाटर पेस्ट ज़बरदस्त किस्म का बन गया। एक ही टमाटर से बनाया क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा भी एक ही रोटी का पिज़्ज़ा बनाना है। तो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, ये जादू है। अगर आपको खाना पकाना आता है और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो एक से एक खाने खुद ही बनाएं, वो टेस्ट लें और दुनिया को भी खिलाएँ, अपने घर वालों को भी खिलाएँ। इससे बड़ा मज़ा आता है, किसी की मोहताजी नहीं होती, और जो दिल चाहता है आप खा लेते हैं। ये मेरा शौक़ है, आपको पता ही है। अच्छा, इसके अंदर हम जो चीज़ें डालूँगा, सबसे पहले मैं डालूँगा मेरे रेड चिली, क्योंकि मैं हॉट खाता हूँ, यानी तेज़ चीज़ें खाता हूँ, तो मैं डालूँगा इसमें रेड चिली, मेरी बनाई हुई ज़बरदस्त किस्म की चटनी होती है। ये चटनी मेरे पेज पे दी है, मैं रेड चिली डाल दिया इसमें, और इसको मैं मिक्स करूँगा इसके अंदर। अभी मिक्स करता हूँ, इसको मैं मिक्स करूँगा। रेड चिली मैंने इसके अंदर आपके सामने डाल दिए। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। चूल्हा मैंने आहिस्ता कर दिया ताकि सूखे नहीं, सिर्फ पक जाए। हर चीज़ को पकाना इसलिए कि हम ओवन में नहीं बना रहे, इसलिए पका रहे। इसलिए इसमें रेड चिली मैंने मिला दिया, एक टमाटर का पेस्ट बना के डाला था, और रेड चिली अपनी मेरी चटनी है। आप चाहें तो फ्लेक्स डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल दें। और ये है जनाब पिज़्ज़ा सॉस भी मैं तकरीबन एक चाय का चम्मच, और उसके थोड़ा सा ज़्यादा, डेढ़ चाय का चम्मच, याद रखिए, 1.5 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया। और इसमें अगर ये पिज़्ज़ा सॉस और पेपरिका ये आपके पास नहीं है तो ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, आपका जो दिल करे। ये रेड जो हमने टमाटो पेस्ट बनाया था और लाल मिर्च पर चटनी डाली थी, वही काफ़ी है। लेकिन मेरे पास क्योंकि चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए इसके बाद अब मैं ये स्मोक पेपरिका है ये डालूँगा। ये तकरीबन आधा चम्मच चाय का। ये तीखी होती है, ये इतनी तेज़ नहीं होती, मुझे इसकी तेज़ नहीं है। आधे चम्मच तकरीबन चाय का डाल दिया। अब जनाब याली इसमें डालेगा, तमाम चीज़ों को मिक्स भी करते आएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा ये पेस्ट सूखे नहीं, इसमें पानी डाल देंगे।
ये मैंने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा, 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये सूखे नहीं जलेंगे, इसलिए डाल दिया। एक तरफ हमारी प्याज तैयार हो रही है, दूसरी तरफ मैंने ये रेड पेपर पेस्ट बना दिया। अब इसमें डलेगा, मैं चूल्हा बंद कर दूँगा और इसमें मैं डालूँगा गार्लिक सॉस। ये जनाब ये है मेरा गार्लिक का चिली सॉस भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये भी आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप केचप डालिएगा, वो भी मैं डालूँगा। आपके नहीं कर, आपके सामने दिखाता हूँ केचप में लास्ट में इस्तेमाल करूँ। लीजिए जनाब, हमारा ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा पेस्ट तैयार हो गया, जिसको पिज़्ज़ा सॉस कहते हैं, वो हमने तैयार कर लिया। ये हमारी 1 पिज़्ज़े के लिए, 2 पिज़्ज़े के लिए, रोटी के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा इसको मैं गरम कर दूँ। गरम करने से कोई कच्चापन चीज़ों का रहेगा नहीं, इसलिए गरम, क्योंकि ओवन में हमने पकाना है। अब मैं दोबारा प्याज की तरफ जाता हूँ, प्याज को पलटता हूँ, मैच भी आ रहा है वो भी देखना है, तो मैं फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ये प्याज की तरफ चलते हैं, प्याज हमारी पक रही है। ये जनाब प्याज ज़बरदस्त हो रही है माशाल्लाह तबारकल्लाह। थोड़ी सी लाली भी आ जाएगी तो कोई मसला नहीं, इसको पलट देंगे। जो कच्ची पक गई है उस साइड को पलट दिए। ये पक गई है, ये माशाल्लाह तबारकल्लाह पक गई है। सॉस हमारा तैयार हो गया, सॉस की अच्छी सूख रही है, मिर्चें पड़ी हुई है इसके अंदर सॉस में, और ये हमारी प्याज जो है तैयार हो रही है, तकरीबन तैयार हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जो सॉस बनाया था उसको मैंने प्याली भी निकाल लिया है, और मेरा ये लवली फ्राई पैन जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, काला वाला, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं पकाता हूँ, इसलिए ये बिल्कुल ओवन का मेरा काम देता है, इसलिए मुझे बहुत प्यार है। अच्छा, मैंने जो प्याज रखा था वो जनाब पक चुकी। अब उसके ऊपर हम शिमला मिर्च पहले, और उसके ऊपर खीरा भी रखते थे, ताकि थोड़ा सा हाथ उसको भी चीज़ों को लग जाए। और तवा हमारा ये फ्राई पैन गर्म है, तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे तो ये दम पे हो जाएगा, ये सब्ज़ी दम पे पक जाएगी। आगे चलते हैं। मैंने अपना फ्राई पैन जो इसमें पकाना है उसको गर्म कर लिया, और उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल आप कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर इसलिए नहीं डाल रहा कि वो थोड़ा सा जल के ना काला सा हो जाता है, उसकी रंगत तो खूबसूरती नहीं आती, इसलिए मैं बटर नहीं डाला। मैंने भी ऑयल डाला है, और ऑयल तकरीबन आधा चाय से पौना चाय के खाने का चम्मच, खाने के चम्मच के 1 चाय खाने का चम्मच आप लगा लें। और ये है तंदूर की रोटी, ये है तंदूर की रोटी, जो मैं अक्सर व बेशतर मंगाने के बाद ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप किसी को बताइएगा नहीं कि मैं अक्सर व बेशतर जब तंदूर की रोटी आती है तो मैं उठा के 1 आध 2 फ्रीज़र में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे ये रोटी पसंद बहुत है। और इसको तेल लगा दिया था, और तेल लगाने के बाद इसको अब हम इसको गरम करेंगे और दबाते जाएंगे। इसको बिल्कुल क्रिस्पी बनाना है, इसको क्रिस्पी करेंगे। अपना पिज़्ज़ा जो है सॉरी 600, अगर वो एग्जॉस्ट चलाऊँगा तो आवाज़ बहुत बहरहाल अभी चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी टेस्ट रुक गई है, मिर्चें वगैरह यहाँ इसमें गर्म की थी, और अब ये रोटी गर्म कर रहा हूँ तो उसकी टेस्ट रुक गई है। तो जनाब इसको हम क्रिस्पी करेंगे, लाल करेंगे, और नीचे से कम लाल करेंगे, ऊपर से ज़्यादा करेंगे, यानी जहाँ पे हमें पिज़्ज़े का मटेरियल डालना है इस साइड को ज़्यादा गर्म करेंगे। इसको गर्म करने से पहले थोड़ा सा तेल इस पर डाल देते हैं, थोड़ा सा तेल डाल दिए ताकि जले नहीं हो, और फिर पे लाली आ जाए। कड़क ज़्यादा नहीं हो, दरमियानी। मुझे क्रिस्पी पसंद है, आपको क्रिस्पी नहीं पसंद है तो ज़्यादा नहीं रखिए, मुझे क्रिस्पी पसंद है। मैं इसको क्रिस्पी करूँगा। मुझे ज़्यादा तेज़ हो गया है, आँच बंद कर दूँ उसकी, और इसको क्रिस्पी करें। तो आप क्रिस्पी कीजिए। ये जो जिस साइड पे हमने पकाना है
उसको इस साइड पे जो है पीछे की साइड पे कम करेंगे, कम किया मैंने ज़रा, और फ्रंट साइड पे पूरी तरह करा, क्योंकि हमने ओवन के बगैर इसको पकाना है। आगे दिखा। अब एक तरफ से रोटी लाल हो चुकी, ये नहीं साइड, ये नीचे वाला साइड है, ये ऊपर वाले साइड का, और ये तकरीबन अलहमदुलिल्लाह पत्ती की थोड़ी सी और लालियाँ हैं। उसके बाद ज़्यादा अच्छा होगा, उसके बाद ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ी सी लाली और आ जाए, फिर दिखाता हूँ जनाब। अब लाली आ चुकी होगी, जिस साइड पे हमने मटेरियल रखना है उस साइड पे लाली आ चुकी होगी। नीचे की साइड पे थोड़ा अभी नहीं करना है, हमने चूल्हे को ऑफ कर देता। मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया। अब जनाब नीचे वाले साइड जो है ना, बाद में हम इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी या लाल करेंगे। अब इसके ऊपर हम अपना जो हमने बनाया बैटर है और मसाला है और सॉस है वो डालेंगे। और मैंने तो आपको पता है ना कैसे सॉस बनाया है, हॉट एकदम ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद है। टमाटर पेस्ट का पेस्ट बनाया था और हॉट सॉस बनाया था। आप भी ख्याल कैसे करिएगा, आपको जितनी मिर्चें बरसात से इतनी डालिएगा, मैं तो खा लेता हूँ। हमारे घर में 2 हैं मिर्ची को, एक मेरी बेटी और जनाब अली महा यानी मेरी बहू छोटे बेटी, वो और मैं, हम दोनों तेज खाने वाले, चटपटे खाने वाले। बाकी 2 फीके खाने वाले, यानी एक नॉर्मल खाने वाला और एक फीका। तो सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, घर वालों का भी ख्याल रखिए जब बनाते हैं तो आप बच्चों का भी ख्याल रखिए। अब जनाब इसमें वो पेस्ट लग चुका जो हमने बनाया था। अब हम इसको बाकी मटेरियल रखते हैं। अब सबसे पहले हम प्याज के नहीं रखेंगे, अगर प्याज पसंद है तो सही है, और साथ में वेजिटेबल रखते जाएंगे। ये मैंने प्याज के नहीं डाल दिए, पक्के में हैं, तकरीबन पक्के में हैं, कच्चे एकदम नहीं है। तो ये हमने रिंग डाल दी, तमाम प्याज डाल दी, एक हाथ टुकड़ा बाकी, और उसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च, चाहे रिंग चाहे छोटे छोटे टुकड़े किए, क्यूब भी किए हैं मेरे पास, वो भी डाल दूँगा इसी के ऊपर, वो क्यूब भी डाल दूँगा। उसके बाद डालूँगा खीरा भी डाल दिया, खीरा डल चुका। और जनाब ये तमाम चीज़ें डलने के बाद हम इसे चीज़ रखेंगे इसके ऊपर, चीज़ डाल ज़रा सा मैं इसको खंगाल लूँगा। अब आप बारी है चीज़ की, चीज़ जो भी आपके पास हो, जो भी घर में ही मौजूद हो, लिक्विड चीज़ है और पेटा चीज़ है और ये मज़रूला है, ये मज़रूला है। उसके मैंने स्लाइसेस काट दिए क्योंकि छोटा क्यूब था, उसके स्लाइसेस काट दिए। तो ग्रेट करने का मुझे मैच देखना है, इसलिए मैंने इसको ग्रेट करने में टाइम ज़ाया नहीं किया। तो जनाब जल्दी ये पेटा चीज़ है, मज़रूला चीज़, आप मज़रूला लगा। उसके बाद दूसरी चीज़ अभी बताता हूँ आपको फटाफट इंशाअल्लाह। बच्चों का तो देखते ही दिमाग ख़राब हो गया, वो बोलेगा ओह माशाअल्लाह तबारक। और हम इस पर डालेंगे दूसरी भी चीज़, मैं डालूँगा जनाब आली, ये क्यूब की चीज़ डाल रहा हूँ, खीरी डाल रहा हूँ, खीरी चीज़ डालता हूँ। 2 खीरी के क्यूब डाल दी, ये खीरी है, चीज़ है, खीरी चीज़ है, ये डाल दिए जाना। आप जितना चीज़ डालेंगे इस तरह ही आज के बच्चों को मज़ा आएगा। बच्चे क्या आजकल तो बड़े भी सब यही खाते हैं। तो जनाब ये खीरी मैंने डाल दी। और इसके बाद जनाब मैं डालूँगा, इसके बाद डालूँगा, मैंने तेल थोड़ा सा गर्म कर रहा है, तब उसके ऊपर अपने फ्राई पैन के ऊपर, और उस पर पेपरिकन चिकन की चिकन पेपरोनी, जो वो कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी डाल देता हूँ। चिकन पेपरोनी अगर मैं तल रहा हूँ
और हल्की सी तलने के बाद इसको डाल, इसको तो कच्चा भी रखा जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा तल जनाब। चिकन पेपरोनी तैयार है, हल्की सी तलना है, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा पकाना है। बच्चे तो इसको कच्चा भी, जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन टेस्ट तो होता है, ये तो इसमें तो कुछ शक नहीं। आप चिकन के टुकड़े भी डाल सकते हैं, पकी हुई चिकन डाल सकते हैं धोने को। तो ये चिकन पेपरोनी भी डाल दी। मेरा नीचे का तवा गरम है, ये फ्राई पैन गरम है। वो क्यों गरम है उसको अभी बताता हूँ। तो ये चीज़ हमारी तमाम जल चुकी है। अब हमने इसको दम पे रखना है, यानी पकाना है, थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा पकाने के लिए हम इसको शिफ्ट करेंगे अपने नीचे वाले फ्राई पैन पे, जो ऑलरेडी गरम है। मैं चूल्हा ऑन कर देता हूँ, फिर चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और मैंने उसको ऊपर रख दिया, इसके ऊपर मैं जैतून कटे में हूँ तो बेहतर है, और नहीं भी कटे में हूँ तो भी चलेंगे, जैतून डालूँगा। मैंने इस पर जैतून डाल दिए जना, उनको भी सजा दीजिए, फैला दीजिए, उनको फैला दीजिए जी। और चूल्हे को मैं अच्छा कर दूँ। जैतून डालने के बाद अब का काम, अब जो है काम बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रा गौर से याद देखिएगा। तो मैं इसको क्या करने लगा हूँ, जैतून डालने के बाद 1 चम्मच पानी, सिर्फ पानी टपकाना है, याद रहे। 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच पानी, ताकि आपका पिज़्ज़ा रोटी जले नहीं। और इसको ढाँक दें, और ढाँक देना ताकि ये भाप में दम पे पक जाए। आँच बिल्कुल स्लो कर दिए, उसको ढाक दिए। हमारा पिज़्ज़ा तकरीबन तैयार है। अब आखिर में जब सर्व करता हूँ तो दिखाऊँगा। हमारा गरम गरम पिज़्ज़ा तैयार। इसको सर्विंग के लिए मैं यहीं आपके सामने निकाल के बता देता हूँ। देखिए ज़बरदस्त है। इसको सर्विंग से पहले हमने क्या करना है, तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह, इसको निकालना है अपने फ्राई पैन से। मैंने निकाल दिया थोड़ा सा ऊपर से फ्राई पैन से, ये फ्राई पैन से निकाल दिया। और जनाब आली साइड में, और जनाब अली एग्जॉस्ट को भी बंद कर दीजिएगा। काम तकरीबन को लेकर ख़त्म हो गया, ये उससे दिमाग खाया हुआ था एग्जॉस्ट ने। इस पर कटिंग हम कर देंगे। कटिंग से कल पहले या बाद में, दोनों तरीके से हुए कि दोनों तरीके से किया जा सकता है। कटिंग के बाद डालें क्योंकि केचप हमने डालना है, या कटिंग के बाद डालें। जनाब माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बनाइए तो, क्या लोग बनाते हैं और क्या बाज़ारों के होते हैं, आप इंशाअल्लाह आप उससे बेहतर बना सकते हैं। आप बनाइए। ये जनाब तमाम चीज़ें तकरीबन कट चुकी। फ़िलहाल मैंने इसको आधे हिस्से में बांट दिया। इसको फिर अब घुमाने के बाद दूसरा आधा हिस्सा आधे हिस्से में बांटूँगा। माशाअल्लाह तबारक, क्रिस्पी और ज़बरदस्त, जैसे खाना चाहिए आप। ज़्यादा नरम खाना चाहिए ज़्यादा नरम, क्रिस्पी खाना चाहिए क्रिस्पी। ये क्रिस्पी मैंने बनाए हैं अपने, ज़बरदस्त। और जनाब 95 पे न्यूजीलैंड का कोई भी आउट नहीं हुआ है। पाकिस्तान हार की तरफ गंवाएँ, अल्लाह करे कि कुछ मौजूदा हो जाए, जो मुमकिन नहीं है, दिख नहीं रहा। अब हम इस पर केचप टपकाएंगे। अगर बच्चे हों, बच्चों को बहुत पसंद है केचप, इसलिए मैं केचप टपका दूँगा। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा बना। टेस्ट में तो ज़बरदस्त होगा। और दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब और लाइक बनता करें, और पकाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मुझसे बेहतर बनाएँ। फ़ी अमानिल्लाह जी।
टीवी पे जनाब 117 पे एक ही सिर्फ आउट हुआ है न्यूजीलैंड का, और जनाब ये चौका मार दिया उसने, और मेरा पिज़्ज़ा और मैं, पीछे मेरे परिंदों की चहचहाट, और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त पिज़्ज़ा। आप भी बनाइएगा और एंजॉय कीजिए, मुझे बताइएगा कैसा पका। ज़बरदस्त, इस तरह माशाल्लाह तबारकल्लाह, बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त है ना, देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त। आउटलेट की पिज़्ज़े की ज़रूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। विदाउट ओवन पिज़्ज़ा, विदाउट ओवन। भाई बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, अगर चाहे तो कर ले।